गाइस वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि हम लोगों की ब्लॉग सीरीज चालू है। तो ये हम लोगों का डे 4 का ब्लॉग है भागवत कथा का। और भागवत कथा का डे 4 कृष्ण जन्म का ब्लॉग है। तो अभी भागवत समापन भी हो चुका है, भागवत का भंडारा भी हो चुका है और ब्लॉग लेट हो गया है। मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा डालने का और हमारा वाईफाई भी ख़राब हो गया था, इसलिए ब्लॉग नहीं आ पाया था गाइस। तो इसके बाद मेरी कोई भी आवाज़ नहीं है, आप लोग केवल भागवत कथा का एंजॉय करो, क्योंकि ये ब्लॉग कृष्ण जन्म का ब्लॉग है। तो इसको आप फुल एंजॉय करो, ज़ोर शोर से एंजॉय करो। इसके बाद हम लोगों के डेली मिनी ब्लॉग आएंगे, डेली तो नहीं कह सकते लेकिन मिनी ब्लॉग आएंगे और हमारे लॉन्ग ब्लॉग भी जल्दी आएंगे। और हम हमारे चैनल की अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इससे ज्यादा वो ज्यादा उलझते कूदते हैं। विवाह हो गया, विवाह शादी हो गई आपकी? लक्ष्मण जी बोले अभी नहीं। तो सखियां कहने लगी कि हम तुम्हारी शादी भी यहीं करवा लेंगे। बोले अगर एक हमारा काम कर दो। क्या? बोले अपने भैया से कह दो कि रुक जाओ, रुक जाओ। तो लक्ष्मण जी ने इसीलिए जाकर के श्री राम जी के चरणों में जाकर लेटे भाई को देखा तो विवाह सब भूल गए वो। और लक्ष्मण जी को उठाने के लिए जय रघुनंदन जनक किशोरी सीता राम मनोहर जोड़ी। बारात पहले पहुंचती है, दूल्हा बाद में जाता है, लेकिन राम जी की शादी में दूल्हा पहले पहुंच गए वहां और बारात बाद में गई। और वर्णन है कहीं कहीं कि बारात कहीं 15 दिन का वर्णन है तो कहीं महीने भर का। बारात मिथिला में 15 दिन रुकी है। और आज महाराज बोले रेस्ट हाउस करते हैं, बोले रात में, बोले सुबह भी ना हो, सुबह 4 बजे ही निकल जाओ। स्वागत अगर समझ लो कि वो लड़कियां अपने घर से तलाक की डिग्री लेकर आती, मुश्किल ही है कि वो ठहरे घर में। इसलिए जो शिक्षा सुनैना मैया दे रही है अपनी पुत्री सीता को, ये शिक्षा सबको देनी चाहिए। कल हम एक बात बोल रहे थे कल के कि जो स्त्रियां अपने पति से ऊंची आवाज में बात करती हैं उनके घर से लक्ष्मी रूठ जाती है। तो बहुत सी माताएं हंस रही थी, तो हमें बाद में ऐसा प्रतीत हुआ जाने के बाद कि जो हंस रही थी तो ऐसा लगा कि ये अपने घर में ऊंची आवाज में बात करती होंगी। नहीं है, ये सत्य है। एक ही घर में एक व्रत प्रेमा का है वचन मन पति पद प्रेमा। इतनी प्रसन्नता, महीनों तक उत्सव मनाते रहे राजा दशरथ। चली आई प्राण जाय पर वचन न जाई। कहले प्राण चले जाए लेकिन हमने जो वचन दिया वो कभी झूठा नहीं हो सकता। पहला वचन मांगा भरत के लिए, बोले ये राज्य
पिताजी का मरण भूल गए। अवधपुर के जो वासी हैं वो रो रहे हैं, वो भी बिलख रहे हैं। नगर बचन बेबस रो भी नहीं सकते। अगर भैया के बन जाने में तो कह रहा है मेरा अगर जरा सा भी बुला रहे थे तुम। हाँ तो हो तो भगवान मुझे कुछ इतने पाप हमारे पास पधारे हैं जिगर भाई साहब स्कूल से सीधा प्रसारण, स्कूल से सीधा प्रसारण आप देख रहे हैं जिगर भाई साहब का। तो कम से कम इतना तो विचार किया करो। ये धर्म है, धर्म कोई भगवान की निशानी चली गई। वो सुंदर कुएं का पानी, वो पीपल की छाया, ज्यों ज्यों उम्र बढ़ी सब अपना रिश्ता हुआ पराया। दादी नानी की वो कहानी चली गई, जिंदगी की कीमती निशानी चली गई। जिन हाथों मेरा जानते इतना प्रेम करता अपनी बहन से, कहने लगा कि मैं अपनी बहन की विदा जब करूंगा
तो वो रथ में खुद चलाने जाऊंगा, लेकिन जब रथ के पास विदा करने के लिए आया भैया का तो जल जो है वो काला काला सा जल है। तो महाराज डर लग रहा है वसुदेव जी को। हमारे बीच में हमारे परम प्रिय सम्माननीय उत्तम चौधरी जी हजारे सभी भक्त वालियों से स्वागत करें। क्योंकि आजकल का जो चलन है ये जन्मदिन मनाने का, ये सही नहीं है। क्यों? जन्मदिन के दिन लोग केक काटते हैं, तो केक नहीं काटना चाहिए, ये भी बंजर है, गलत है ये। पहले जमाने में जो राजा महाराजाओं के युद्ध होते थे, जब उनमें कोई मर जाता था तब केक काटा जाता था। तो आप खुशी में केक काट रहे हो। दूसरी बात, ये मोमबत्तियां जलाते हो जो उम्र वाली, ये कभी नहीं जलानी चाहिए। देखो मुर्गा बनना है। और दूसरी बात, भगवान का भोग मुर्गी बनना है। भजन करो। क्यों? जन्मदिन के दिन क्यों? क्योंकि तुम्हारी उम्र में से एक वर्ष मर चुका था, जो गुजर गया सो मर गया। तुम्हारा एक वर्ष की मौत हो गई, तुम उसमें खुशियां मना रहे हो। लेकिन आजकल ऐसा ट्रेंड बन गया है जन्मदिन मनाने का कि पूछो ही मत। महाराज घर में अपने अपने लोग डीजे लगवा रहे हैं, खूब कूद रहे हैं, नाच रहे हैं। अपने बच्चे के एक वर्ष की जो मृत्यु हुई है उसकी खुशी में सब लोग खुशियां मना रहे हो। ये विचार करने की बात है। जन्मदिन जब हो उस दिन गरीबों के पास जाओ, जो भूखे हैं, जिनको खाने के लिए नहीं, उनके लिए खाने के लिए दो, जिससे जीवन में आगे परेशानियां ना आए। बधाइयां लुटाई भी जाएंगी और बधाइयां सुनाई भी जाएंगी। तो जिनको लूटना है बधाइयां वो तो सभी लूटेंगे, लेकिन जिनको भगवान के जन्म की खुशी है वो हाथ उठाकर के तालियां बजाएंगे, और जिनको बहुत खुशी है वो खड़े होकर के भगवान के जन्म में नाचेंगे। कृष्ण जन्म सुन आई पहले परीक्षित जी पूजन करेंगे, सब लोग खड़े मत होना, व्यवस्था नहीं बनाएगा, भले ही हो जाओ खड़े, खूब भगवान के भजन में नृत्य करो बधाइयों में, लेकिन व्यवस्था नहीं बिगाड़ना, इधर उधर नहीं जाना, अपनी जगह खड़े रहो। भगवान